अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम देखें तो जरा म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे। रिलायंस के रेवेन्यूज फ्लैट रहेंगे, एबिटा में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो डिक्लाइन होगा वो सबसे बड़ा डिक्लाइन होगा पिछले 9 क्वार्टर्स में। मार्जिन्स भी कम आने की एक्सपेक्टेशंस है, अराउंड 15% के आसपास। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसमें 13% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो रिटेल में अराउंड 8 to 10% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और O2C बिजनेस जहाँ पे मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा उसमें 37% ड्रॉप देखने की एक्सपेक्टेशंस है ऑन एबिटा फ्रंट। और एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो भी स्टेबल ही रहेगा कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अब जो ओवरऑल अर्निंग्स है वो वीक इसलिए है क्योंकि विंडफॉल टैक्स लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। उसी के साथ अगर हम देखें तो ओवरऑल GRM जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन थी वो भी उतरने लगी थी सेकंड क्वार्टर में। और उसी के साथ प्रोडक्ट के जो स्प्रेड्स भी थे वो भी कम थे सेकंड क्वार्टर FY22 में, FY23 में। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो सब नेगेटिव इम्पैक्ट था ऑयल एंड ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में वो थोड़ा बहुत ऑफसेट हो चुका था क्योंकि करेंसी इंडियन करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट हो रही थी, तो वो थोड़ा बहुत टेलविंड मिला था O2C बिजनेस की तरफ। अब अगर रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें तो रिटेल बिजनेस में ग्रोथ इसलिए था क्योंकि जो स्टोर की मोनेटाइजेशन हो रही, न्यू स्टोर की मोनेटाइजेशन होने के कारण और हायर फुटफॉल्स होने के कारण। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। अब इसके अलावा कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी, पहले तो कंपनी का जो नेट डेट नंबर है वो किस तरफ जा रहा है, कौन से इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं रिटेल और न्यू एनर्जी वर्टिकल्स में, इस पर ध्यान रखना होगा। उसी के साथ डिजिटल सर्विसेज की तरफ क्या प्लान्स है कंपनी के और ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले क्या है कंपनी का, इस पे नजर रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे। एब्सोल्युटली, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के। और अगर जियो की बात करें सामूहिक, एक तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के सेंटिमेंट्स कैसे नजर आते हैं, क्योंकि टेलीकॉम में हम देख रहे हैं हायर सब्सक्राइबर डेटा भी इस वक्त आया है, क्या चीजें वॉच आउट करनी होगी, नंबर्स कैसे हैं? रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स है। भले ही कंपनी का सब्सक्राइबर ग्रोथ इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत बेटर दिखा है प्रीवियस क्वार्टर से, बट आरपू ग्रोथ सबड्यूड रहेगा। सिर्फ 2% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 176 के सामने 179 की नंबर एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू और एबिटा अगर हम देखें तो 5 to 6% हायर हो सकता है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। अब जितना भी ग्रोथ हमें इस क्वार्टर में दिख रहा है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर वो सब्सक्राइबर और हल्का सा जो आरपू ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसी कारण से दिख रहा है। आरपू ग्रोथ हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि सब्सक्राइबर्स 5G की तरफ मूव करेंगे। उसी के साथ अगर हम देखें तो सब्सक्राइबर्स अपग्रेड कर रहे हैं अपने प्लान्स और इसी दम पे थोड़ा बहुत आरपू ग्रोथ हमें दिख रहा है। और सब्सक्राइबर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि कुछ क्वार्टर पहले ही कंपनी ने अपना जो सब्सक्राइबर बेस था उसमें क्लीन अप किया था। जो भी अनयूज या डीएक्टिवेटेड सिम कार्ड थे उसको सब सब्सक्राइबर बेस से निकाल दिया गया था और इसके बाद ही हमें अच्छा खासा ग्रोथ सब्सक्राइबर बेस में दिख रहा है। बट उसके अलावा कुछ चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी हमें रिलायंस जियो के अर्निंग्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी का जो 5G के मोनेटाइजेशन को लेकर जो प्लान है उसकी तरफ क्या कमेंट्री आ रही है उस पर ध्यान रखना होगा। उसके चलते आगे कैसे आरपू ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जियो फाइबर जो होम ब्रॉडबैंड बिजनेस है उसमें कैसी ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसमें भी कमेंट्री क्या आता है कंपनी का, इस पर ध्यान रखना होगा रिलायंस जियो के अर्निंग्स।